किया है या परचेज किया है। उसके बाद होता है जर्नल। जर्नल का दूसरा नाम क्या था? जर्नल का दूसरा नाम लेजर। जर्नल का दूसरा नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल के बाद बनता है लेजर। जर्नल का मतलब है जहां पे आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल की, परचेज की, एसेट्स की, लाइबिलिटी की, पर्सन की, रियल, नॉमिनल, सारी। फिर सारी ट्रांजैक्शन को ना आप छानबीन करके हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अलग अकाउंट बना रहे हो। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, लेजर चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हर ट्रांजैक्शन का, हर अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाना होता है, जिसमें हमने एक दो दिन पहले क्वेश्चन किया था जिसमें 22 अकाउंट्स बन रहे थे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सारे अलग अलग। तो उसको बोलते हैं लेजर। जब आप सारी ट्रांजैक्शंस में जो कॉमन कॉमन अकाउंट है उसको अलग बनाने को बोला जाता है लेजर। लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस, जो हमारा ये चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो लेजर का आखिरी बैलेंस होता है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उस बैलेंस को एक शीट में लिखने को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम, हर लेजर का जो फाइनल आंसर होता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, देखो मैंने येलो किया हुआ है। एक होता है टीपीएल अकाउंट, जिसको बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरे अकाउंटिंग साइकिल का सबसे मेन पॉइंट होता है यही। क्या फुल फॉर्म होती है टीपीएल की? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने कई बार बनाई हुई है। और लास्ट में इसको कर दिया जाता है कम्युनिकेशन। जो भी बिजनेस का अकाउंटेंट होता है बिजनेस के ओनर को बता देता है कि ये चीजें हुई हैं। हाँ जी वंश, अब बोलो। हाँ, तो वो नहीं बनेगा। अगर लेजर में किसी का बैलेंस नहीं बचता तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। जिसका बैलेंस बचेगा, नहीं, कई बार क्वेश्चन आया था जब हमने पिछली क्लास में किया था, घनश्याम अकाउंट आया था, लालचंद अकाउंट आया था। याद करोगे ना, अगर आप पीछे अपने पेजेस टर्न करोगे तो लालचंद अकाउंट और घनश्याम अकाउंट आया था, जहां पे बैलेंस बचा ही नहीं था, दोनों का टोटल बराबर हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए थे डिस्काउंट काट के या कुछ भी है। अब आ जाओ जी ट्रायल बैलेंस का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। चलो छोड़ दो पिछला चैप्टर, अब आ जाओ मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का पहला मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द जर्नल एंड लेजर बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड है ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच शोज द नेम एंड फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस यहां पे लिखना है, तो फाइनल बैलेंस को डबल अंडरलाइन कर दो। फाइनल बैलेंस को डबल अंडरलाइन करो। जो भी लेजर का फाइनल बैलेंस आएगा, जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन, उसको लिखना है आपने कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस का पॉइंट नंबर 3 एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसका पर्पस क्या है। ट्रायल बैलेंस का जो पर्पस होता है वो होता है टू कैलकुलेट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद करो ये पॉइंट, टू फाइंड आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पढ़ो एक बार फिर से, टू, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कई बार, देखो मैंने यहाँ पे ई डाल दिया है, ई का मतलब है एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो फाइंड आउट द एरिथमेटिकल, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है क्या आपने लेजर का टोटल सही किया था कि नहीं, क्या आपने जर्नल एंट्री अच्छे से रिकॉर्ड की थी कि नहीं, क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल ठीक है कि नहीं, क्या लेजर का टोटल ठीक है कि नहीं, मतलब ओवरऑल सारी चीज को चेक करने को बोलते हैं एक्यूरेसी। एरिथमेटिकल का मतलब होता है जो आपने फिगर्स लिखी हैं उसकी, तो जो आपने फिगर्स लिखी है उसका टोटल करना, क्या वो ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। वो चेक करना होता है ट्रायल बैलेंस। पॉइंट नंबर 4, देखो मैं लाइंस लगाता जा रहा हूं, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 4, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट लाइक 31 दिसंबर, 31 मार्च, 15 फरवरी, एंड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फुल ईयर पीरियड। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको ये कहूं कि कभी भी ये नहीं होता कि मैं आपको ये कहूं पूरे साल का ट्रायल बैलेंस बनाऊं, पूरे महीने का बनाऊं। किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। जैसे आज समझ लो, आज क्या डेट है, समझ लो फॉर एग्जांपल आज है 20 अगस्त, तो मैंने बोला 20 अगस्त को ना ये बताओ इसका बैलेंस कितना है, इसका कितना है, सेल कितना है, परचेज कितना है, या कैश आया नहीं, कैश का बैलेंस कितना है। बेटा देखो दो चीजों में ना आपको फर्क समझना पड़ेगा। एक होता है ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है, एक होता है उस दिन पे भाई साहब बंदे का बैलेंस कितना है। जैसे मैंने मेरी दुकान है, मैंने आराम से आज के दिन में इतने पैसे लेने हैं, शाम से इतने लेने हैं,
मैंने ये नहीं देखना राम से कब 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 इतने पैसे हैं, मैंने सारा टोटल मारा और देखा राम से इतने पैसे लेने हैं, मेरे अकाउंट में बैंक में इतना पैसा पड़ा है। तो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे क्या बैलेंस पड़ा है, ट्रायल बैलेंस, उसी को बोलते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे समझ लो आज एक तारीख है, मानस इधर, फिर तेरे को समझ नहीं आता। 1 तारीख को मैंने सेल करी है 5,000 की, फिर अगली सेल जो हुई है वो सिक्स को हुई है, ये डेट है, 6 को सेल हुई है 11,000 की, 21 तारीख को सेल हुई है 6,000 की, फिर आज समझ लो 28 तारीख है, 28 तारीख को मैं बताना चाहता हूं कि सेल का टोटल कितना है, बताओगे मेरे को? 22,000, बिल्कुल ठीक है भव्य। अब सुनो, ये समझ लो जून का मंथ चल रहा था, मेरी जून में कितनी बार सेल हुई है? 1 2 3, 3 बार सेल हुई है, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला कि आप ना हमें सिर्फ 28 तारीख की बताओ, 28 तारीख तक टोटल कितनी सेल हो रखी है, तो मैंने 28 तारीख को सेल निकाली 22,000। तो मैं जब ट्रायल बैलेंस बनाने लगूंगा, समझ लो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, तो मैं ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट पे बना रहा हूं? 28 डेट पे। तो 28 डेट पे मैं लिखूंगा सेल्स कितनी है, सेल्स जो है वो बेटा क्रेडिट साइड आता है क्योंकि इनकम होती है, तो मैं लिख दूंगा 22,000, तो मैं लिख दूंगा सेल्स 22,000। क्या लिख दूंगा? सेल 22,000। इसका मतलब होता है 28 डेट तक 22,000 की सेल हो चुकी है। इसी को बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना, किसी एक डेट पे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं डेट। किसको? 28 तारीख को। सर ये कोई नई बात बताई है आपने, 28 तारीख डेट होते कोई नई बात बताइए? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि पूरे जून में सेल कितनी है, पूरे जून में सारी मिला के 28 को, 29 को, 30 को, उसको बोलते हैं पीरियड। जब मैं पूरे जून को बोलूंगा ना, पूरे जून में कितनी सेल हुई है, उसको बोलते हैं एक पीरियड। पीरियड का मतलब होता है इस डेट से लेके इस डेट तक। जब मैं ये देखना चाहता हूं कि 28 तक मेरे को टोटल बता दो कितना आया, या 28 डेट की सेल बता दो, तो ये होता है इसका मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। आगे पॉइंट नंबर 5वां पढ़ो। ट्रायल बैलेंस में भी कहते हैं जी 2 साइड्स होती हैं और सारी कुछ आइटम रिकॉर्ड की जाती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, कह रहे हैं टोटल जो है ना डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हमेशा बराबर होता है। अगर बाई चांस बराबर ना हो, मानस बस, ओए अब और नहीं आनी चाहिए, खड़ा हो, खड़ा हो जा 2 मिनट। पॉइंट नंबर 6 है टोटल ऑफ, बोलियो एक बार पढ़ के। हाँ पढ़, थोड़ा तेज पढ़, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज, अभी भी नहीं आ रही, ऊंची बोल जैसे मैं बोल रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस, देन इट शुड बी, इधर क्या लिखा हुआ है? इट शुड बी, इट शुड बी, पढ़ियो इधर, यहाँ पे पढ़ियो, इट शुड बी, हाँ लिख, देन इट शुड बी बैलेंस इक्वली बाय ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं होता, कोई गलती रह गई है, सोचो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिर आपका पीछे जो आपने इससे पहले लेजर बनाया होगा वो गलत किया होगा, या फिर आपने उससे पीछे जर्नल एंट्री गलत की होगी। अगर आप देखो कभी भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है या तो आपने ट्रायल बैलेंस में गलती कर दी है, या ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनता है? लेजर के बाद। या तो लेजर में गलती कर दी या फिर आपने जर्नल में गलती कर दी है। तो मौके के लिए अब आपको क्या करना है, उससे मौके पे जिस साइड पे टोटल कम आ रहा है ना, उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिख के आइटम भर देनी है। जैसे ये देखो, जैसे समझ लो ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है, जैसे समझ लो ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,000 रुपये, तो यहाँ पे भी 1,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टोटल आया हुआ है 950। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब है अभी हमें पता नहीं है गलती कहाँ से आई है, तो 50 रुपीज यहाँ से लिख देना है, जितने की गलती होगी। इसको बोलते हैं कि कभी जब अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं होता, तो जितना भी टोटल का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपने कहां पे डाल देना है? सस्पेंस अकाउंट में।
बोलो। जो सस्पेंस अकाउंट है ये आप ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखेंगे। हाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखेंगे। हाँ, तो आपको दोबारा से सारी एंट्रियां फिर देखनी पड़ती हैं कि कौन सी एंट्री में गलती हुई थी। अभी के लिए इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे गलती हुई थी। हाँ, कर नहीं, वहां पे पता ही नहीं है कि ठीक है कि गलत है, वो ट्रायल बैलेंस पे आके पता चलता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब दोनों का टोटल मैच नहीं हो रहा होता तब पता चलता है। हाँ, उसके बाद आ गया 3 मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 मेथड हैं। इसके साथ में लिखो एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है जी ये। मेथड्स आए थे ट्रायल बैलेंस के, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स, मिक्स ऑफ ए एंड बी का। लेकिन जनरली जो भी हम बनाते हैं हमेशा बैलेंस मेथड के थ्रू बनाते हैं। सर बैलेंस मेथड या टोटल मेथड होता क्या है? जैसे मैंने समझ लो एक ये बनाया लेजर, आपके सामने लेजर दिख रहा है, ये लेजर बनाया मैंने, जहां पे मैंने बनाया राम अकाउंट। इसमें ट्रांजैक्शन देखो, राम अकाउंट के डेबिट में ये लिखा हुआ है 1L मतलब 1 लाख। तो डेबिट साइड टोटल कितने लाख बन रहा है? 3 लाख। क्रेडिट साइड देखो टोटल कितना बन रहा है? 5 लाख। तो मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंटिंग मैं क्या करूंगा इसका, देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं टोटल मेथड से, अब ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं टोटल मेथड से तो समझ लो ये राम अकाउंट है, तो राम अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा 3,000, क्रेडिट में लिख दूंगा 5,000। ये हो गया टोटल मेथड। क्यों? क्योंकि राम के डेबिट का टोटल था 3 लाख, राम के क्रेडिट का टोटल है 5 लाख, तो 3 लाख, ये मैंने 3,000 लिख, अरे जगह कम थी ये लो, तो यहाँ पे 3 लाख लिख दिया, यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। समझ में आया? अगर कौन सा मेथड हुआ, ये टोटल मेथड हुआ, तो टोटल मेथड के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 1% चांस होता है आते हैं। अब मेरे को बताओ, ये लेजर बना हुआ है राम अकाउंट, इसको अपन कैसे ठीक करते होते थे, याद है? यहां पे था 5 लाख, पहले तो इधर भी 5 लाख लिखना पड़ेगा, लेजर टू बैलेंस, नीचे आता है कैरी डाउन, कितना? 2 लाख, है ना? क्योंकि इसका टोटल है 5 लाख, इन सब का टोटल है 3 लाख, तो बाकी बच जाएगा 2 लाख। 2 लाख मेरे पास क्या बचा है, देखना किसको सर्कल कर रहा हूं मैं, बैलेंस। तो अगर मेरे को टोटल मेथड से नहीं बनाना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस मेथड से बनाना है, नीचे देखो मैं ट्रायल बैलेंस बनाने वाला हूं, नीचे मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं बैलेंस मेथड से। ट्रायल बैलेंस किस मेथड से बना रहा हूं? बैलेंस मेथड से। तो मैं यहां पे लिख दूंगा राम अकाउंट। अब राम अकाउंट का बैलेंस देखना भी आप कैसे गलत बोलोगे, राम अकाउंट का बैलेंस किस तरफ बचा था? डेबिट साइड बचा था। डेबिट साइड बचा था, तो यहाँ पे कहां पे लिखना चाहिए? यहाँ पे क्रेडिट में लिखना चाहिए। याद रखना, राम का बैलेंस डेबिट साइड पे बचा था, इसको फिर अपन नीचे भी तो लेके आते थे, तो ये वाला बैलेंस कहां पे आ जाता है? क्रेडिट में। इसका सिंपल मतलब ये होता है, किसी चीज का भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस पता है किसको बोलते हैं? जिसकी जो साइड बड़ी हो। अब बताओ राम अकाउंट की कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। आंसर लिखने के लिए मेरे को पहले यहां पे लिख लेना है 2 लाख, फिर उसको नीचे भी तो लेके आता था मैं, याद करो, उसको नीचे भी तो लेके आता था ना, फिर अपने आप ही देखो क्रेडिट साइड आ गया ना, तो इसलिए राम अकाउंट क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड नहीं है। अब देखो दोनों मेथड से ट्रायल बैलेंस, दोनों मेथड से आपकी स्क्रीन से भी। अब टोटल मेथड में ऊपर देखो, डेबिट साइड लिखा है मैंने 3 लाख, क्रेडिट साइड लिखा है मैंने 5 लाख, मतलब मैंने क्रेडिट साइड 2 लाख ज्यादा लिखा हुआ है ना। डेबिट साइड देखो कितना लिखा हुआ है हमने, 3 लाख, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है 5 लाख, तो क्रेडिट साइड इज 2,000 मोर देन द डेबिट साइड, 2 लाख। और ऐसे ही जो मैंने बैलेंस मेथड है, तो बैलेंस मेथड में मैंने 3 लाख और 5 लाख अलग अलग नहीं लिखा, इकट्ठा 2 लाख नेट में लिख दिया, तब भी तो बात सेम ही है। आपको समझ में आ रहा है? टोटल मेथड में भी देखो, अगर मैं यहां से 5 में से 3 माइनस कर दूं, तो देखो यहां से 3 उड़ा दिया, तो यहां से 3 उड़ा दिया, तो 2 बच गया। 99% क्वेश्चन बेटा बैलेंस मेथड का आता है, टोटल मेथड का नहीं। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 1% चांस है। और नहीं नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखवाई है, ऐसे बहुत सारे लेजर होते हैं या बहुत सारी एंट्रीज होंगी, पूरे पूरे लिखने हैं, कोई यहाँ पे आएगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे,
मतलब ऐसे समझ लो 15-20 आइटम्स दी होती है, मैंने तो एक आइटम लिखी है ना, लास्ट में फिर इसका टोटल करना होता है। सियाने होते हैं स्कूल वाले, पता है क्या करते हैं, इस हिसाब से आइटम देते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2 लाख, डेबिट साइड का बनेगा 2,20,000। बच्चों को लगता है हमेशा टोटल बराबर होना चाहिए, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे और भी सियाने, या इसको 2 लाख बना के आ जाएंगे या इसको 2,20,000 बना के आ जाएंगे, जबकि टीचर आपके साथ गेम खेल जाता है। टीचर ने जान के क्वेश्चन डाला ही मिसमैच वाला था, क्यों, ताकि बच्चों को पता भी है कि नहीं पता कि जब आंसर मैच ना हो तो सस्पेंस अकाउंट खुलता है। अब देखो यहाँ 2,20,000 है, क्रेडिट साइड है 2 लाख, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा 20,000 से। जिस साइड कम है उस साइड सस्पेंस अकाउंट बनता है। टीचर सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन डाल देता है, बच्चे एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं या 2 बार, बच्चों को पता है क्या लगता है, हमेशा टोटल बराबर ही तो होता है, एक साइड का टोटल करते हैं दूसरे साइड का अपने आप लिख देते हैं। बाद में पता चलता है तो सस्पेंस अकाउंट वाला टॉपिक था कि बच्चों ने जो टोटल अगर करते हैं ना, दोनों साइड का टोटल डिफरेंट होता। तो सस्पेंस अकाउंट कहां पे खुलता है, जहां पे आंसर कम हो। आया समझ में। और बैलेंस मेथड टोटल मेथड समझ में आ गया। बैलेंस मेथड में हमने सिर्फ 2 लाख लिख देना है, टोटल मेथड में 3 लाख यहां पे, 5 लाख यहां पे, मतलब जो जो डेबिट साइड का टोटल है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल है क्रेडिट साइड। आ गया समझ। आगे नेक्स्ट मेथड्स के बाद देखो मैंने जर्नली क्या लिखवाया हुआ है, टेबल मेथड्स के बाद पढ़ना। Generally, balance method is followed in accounts. कंपाउंड मेथड कभी भी नहीं आएगा पेपर में, टोटल मेथड 1% चांस है, नॉर्मली कौन सा आता है, बैलेंस मेथड। आगे पॉइंट नंबर 8, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक बच गया साल के आखिरी में। सर ये क्या होता है, जैसे समझ लो भव्या 15 केक लेके आया, भव्या की दुकान पे 15 केक लिए, 10 केक बिक गए, कितने केक नहीं बिके, तो उस 5 को बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब होता है रात को या साल के आखिरी में जो बच गया हो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली, बट इन सम केसेस क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। बाद में क्लोजिंग स्टॉक को ना बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, पता है क्यों, मैंने सामान खरीदा, परचेज किया 15 रुपए का, 15 रुपए में से 10 रुपए का सामान बिक गया, 5 का नहीं बिका, तो 15 रुपए की मेरी पहले परचेज हुई है ना, तो परचेज को मैं ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिखा चुका हूं, तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा दिखा दूं वो तो रिपीट हो जाएगा। आप पॉइंट समझे। मैंने टोटल सामान खरीदा बेटा, परचेज किया मैंने सामान, परचेज 15 रुपए का, तो जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट छोटा सा ही, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज, परचेज मेरा खर्चा है, तो खर्चा आता है बेटा डेबिट साइड पे, स्टॉक मेरी एसेट होती है, तो अगर मैं लिख दूं देखो क्लोजिंग स्टॉक, 10 सेल हो गए थे 5 बच गए, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं 5 लिख दूं, इसका मतलब तो ये है मेरे पास 20 केक पड़े हैं, तो गलत नहीं हो जाएगा, केक मैंने खरीदे थे 15 जिसको मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। क्या मेरे को बताओ मैं क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ परचेजेस, ये लाइन समझना, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ परचेजेस, और परचेजेस को देखो हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस में 15 रुपए को। अगर मैं 5 को और रिकॉर्ड कर दूं तो इसका कहने का मतलब तो ये है कि मेरे पास 20 केक है। क्या सच में मेरे पास 20 केक थे या 15, इसलिए ये होता है इसका रीजन। बच्चों से पूछना अपने फ्रेंड से, इसका रीजन पता है, बच्चों को पता होता है, पूछना रीजन, तब पता चलेगा कि किसके कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसको सिर्फ अकाउंट्स याद है। याद मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट सीखा करेंगे, बाद में ट्रिक्स यूज किया करेंगे। देखना 8th पॉइंट दोबारा से पढ़ के मेरे को आप बताओगे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हम क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि वो पहले से परचेजेस में ऐड है, और परचेज को हम ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लिख चुके हैं। अगर दोबारा लिख दिया तो रिपीटेटिव हो जाएगा, रेपिटेटिव होगा तो इसका मतलब आपके अकाउंट्स गलत हैं। आगे रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे मेन पिलर यही है, ट्रायल बैलेंस के रूल्स क्या हैं कि क्या आइटम्स आएंगे। देखो 2 साइड होती है ट्रायल बैलेंस की, क्या क्या लिखी हुई है 2 साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली आइटम देखो डेबिट साइड, ऑल एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगी डेबिट साइड आएंगी, उसका अपोजिट क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, नॉमिनल रूल कहता था ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो नॉमिनल रूल इधर भी वही लग जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तीसरा
ड्राइंग्स सारी ड्राइंग एस डेबिट साइड, सारी कैपिटल क्रेडिट साइड। ये होता है इनपुट जीएसटी। अब चौथा समझ लो आप, चौथा आपके लिए पहली बार है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है, इनपुट का मतलब मेरे को बताओ, सामान आना होगा या जाना होगा? तो सामान आ रहा है, हमारे लिए एसेट हुई, या ऐसे सोच लो हमारे लिए खर्चा हुआ, तो खर्चे हुए चाहे एसेट हुई। अब ऊपर पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ो, चाहे एसेट्स हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों ही डेबिट साइड है। तो जब मैं सामान खरीद रहा हूँ और उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ये मेरा खर्चा है जीएसटी पे। जैसे मैंने सामान खरीदा, मैंने एसी खरीदा था 30,000 का, उसके ऊपर लग गया था 6,000 का जीएसटी, तो मेरे को तो 36,000 ही देना पड़ा, तो 6,000 मेरा खर्चा है। खर्चे के लिए सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो ये लॉजिक लग गया इधर। लेकिन जब दुकानदार है ना, दुकानदार ने क्या किया, कोई सामान बेचा, तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया, तो उसके लिए इनकम हो गई। आप ऐसे समझ लो, वैसे वो इनकम नहीं होती, मैं समझाऊंगा वो क्या होता है। तो वो आउटपुट जीएसटी जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसने कस्टमर से तो टैक्स ले लिया। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले टैली कराते हुए सिखाया था, कस्टमर से जो टैक्स ले लेते हैं दुकानदार अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को जमा कराएगा? गवर्नमेंट को जमा कराएगा, इसलिए वो लाइबिलिटी है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट में आती है। और पांचवें पॉइंट में ऑल रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट्स या प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी। प्रॉफिट इधर आ गया था, लाइबिलिटी इधर आ गया था, इन दोनों को इकट्ठा करके बोल दिया जाता है कई बार प्रोविजन। तो लाइबिलिटी और इनकम के लिए क्या साइड होती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो ये रूल है। अब हमें सबसे ज्यादा जो सिर खपाई करनी है, जो हमें मत्था मारना है, जिस पे ध्यान देना है, वो यही टॉपिक पे ऊपर है। एक बार मैं याद करवा रहा हूं, फिर आप लोगों से सुनूंगा, फिर आगे चलेंगे। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑल एसेट्स, इधर ऑल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, ऑल ड्रॉइंग्स, ऑल कैपिटल। यहाँ पे इनपुट जीएसटी, वहां पे आउटपुट जीएसटी, यहाँ पे खाली, वहां पे प्रोविजन या रिजर्व, वहां पे प्रोविजन या रिजर्व। अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ डेबिट वाली, एसेट्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, ड्रॉइंग्स, इनपुट जीएसटी। क्रेडिट वाले पे पहला लाइबिलिटी, दूसरा प्रॉफिट्स गेन्स, प्रॉफिट्स गेन्स इनकम, तीसरा कैपिटल, चौथा आउटपुट जीएसटी, पांचवा प्रोविजन या रिजर्व। भव्य सिर्फ क्रेडिट वाले बोलना एक बार, सिर्फ क्रेडिट वाले सीरियल वाइज बोलने। लाइबिलिटी लाइबिलिटीज इनकम प्रॉफिट गेन, हाँ ठीक है, दो हो गए, कैपिटल, तीन, आउटपुट जीएसटी, चार, और था प्रोविजन, प्रोविजन या रिजर्व। प्रोविजन या रिजर्व, प्रोविजन का सिंपल मतलब होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का दूसरा नाम आप कह सकते हो प्रोविजन होता है, और रिजर्व्स का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट का एक नाम होता है इनकम्स, गेन, ऐसे ही वो रिजर्व जो है वो प्रॉफिट का नाम है, जो प्रोविजन है वो लाइबिलिटी का नाम है। मानस एसेट्स, वो डेबिट साइड वाले सुना ना? हम्म, ठीक है, आप दोबारा से सुनाओ डेबिट वाले। ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ड्राइंग्स, इनपुट जीएसटी। ठीक है, बिल्कुल, आप सुनाओ क्रेडिट वाले। पहले तीन सुनाने हैं मानस, आपने वो दो सुनाने हैं, सॉरी वंश, जो नताशा नहीं सुनाएगी, कोई भी तीन सुनाओ क्रेडिट वाले। ऑल लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम, गेन्स, दो हो गए, कैपिटल, बस। बिल्कुल ठीक है। वंश कोई तीन सुनाओ डेबिट साइड वाले, मानस सुनाएगा बाकी चौथा। डेबिट साइड पे इनकम्स आती हैं, दोबारा से डेबिट साइड के ऑल एसेट्स, इनपुट जीएसटी, ड्राइंग्स। मानस चौथा सुनाओ। मानस आपने अब सुनाने हैं चार क्रेडिट साइड के, भव्या सुनाएगा पांचवा जो मानस ने नहीं सुनाया होगा, क्रेडिट वाले। टोटल कितने होते हैं टोटल? कोई भी चार सुनाओ। बिल्कुल ठीक है। कैपिटल तो सुना दी है, वो क्यों बताएगा, आपने सुन। हाँ भव्य, क्या कहते हैं नताशा, डेबिट साइड के कोई तीन सुनाओ, मानस चौथा तो सुनाएगा।
बस। अब आगे आ जाओ, देखो जी फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस पे। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस देखो ये होता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस में देखो लिखा क्या जाता है, ट्रायल बैलेंस ऐसे लिखना है आपको हमेशा, ट्रायल बैलेंस एज एट। ये तो फॉर्मेट है ना, जब क्वेश्चन दूंगा ये मतलब लिखना फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये लाइन लिखना जो मैं अब एरो डाल के लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस एज एट। ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर पीरियड पे बनाया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए या पर्टिकुलर डेट पे, डेट पे। जैसे हम आज की डेट लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 जून, तो एज एट 15 जून ऐसे। तो इसके डेबिट और क्रेडिट साइड पे देखो सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स के बाद डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ये देखा जाए जर्नल के जैसा ही है फॉर्मेट, बस वहां पे एलएफ और डेट नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर मैंने क्या लिखा है, पहले ऑल एसेट्स, और एसेट्स को लिखा है डेबिट साइड पे। उसके बाद लिखा है ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंसेस किस साइड पे, डेबिट साइड। कैपिटल, कैपिटल ड्रॉइंग्स। और आगे देखो सिक्स और सेवन, सिक्स में है इनपुट जीएसटी डेबिट साइड, आउटपुट जीएसटी। कौन सा नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, प्रोविजन और रिजर्व, वो भी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिखवाई हुई हैं, आइटम्स लिखवाई हुई क्या बैलेंस शीट की, कि एसेट्स क्या क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि कोई आइटम एसेट्स है या लाइबिलिटी है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस की आइटम लिखवाई हुई है। इनकम मतलब पैसा आना, एक्सपेंस मतलब पैसा जाना, लाइबिलिटी मतलब मैंने किसी को पैसे पे करने हैं, एसेट्स मतलब या तो मुझे पैसे मिलने हैं या फिर कोई चीज मेरी प्रॉपर्टी हो जो मेरे को कमा के देती है, जिसको अपन कहते हैं यूज करने के लिए खरीदे चीज। जैसे फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, मैंने किसी को लोन दिया वापस भी तो मिलेगा, तो ये एसेट्स है। एक बार जल्दी से ये वाली एसेट्स और लाइबिलिटीज पढ़ो, जो ना समझ आ रही हो मुझसे मीनिंग पूछो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लोन पेन नहीं, पेड होता ही नहीं है, लोन टेकन होता है, वो मेरी लाइबिलिटी है। एनी अमाउंट रिसीवेबल का मतलब है अगर मिलनी है, मिलनी नहीं है। रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट मिलनी है, खड़ा हो जाओ, अमाउंट, चल भाई ऐसे खड़ा रहे 2 मिनट। रिसीवेबल का मतलब होता है पैसे मिलने हैं, तो जो चीज हमें मिलनी होती है ना वो मेरी एसेट होती है, जो चीज मैंने, जो पैसे किसी को पे करने हैं वो मेरी लाइबिलिटी होती है। जब पानी भर के आया इस पे, कहाँ से, वहां पे वाटर कूलर लगा हुआ है, और यहाँ पे नहीं, इधर से जाना पीछे। गुडविल का मतलब होता है हमारी इनटेंजिबल एसेट, जो हमें पैसा कमा के देती है, मतलब मेरे बिजनेस की रेपुटेशन, मेरा बिजनेस की वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं ठंडा। कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे ये बुक मैंने अपनी लिखी, इधर देखो, जैसे मैंने इस बुक को अपनी लिखी तो मैंने बुक पे ना कॉपीराइट ले लिया। कॉपीराइट का मतलब होता है अब इस बुक के क्वेश्चन या ऐसा डिजाइन कोई और ना बना पाए, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये भी मेरी एसेट होती है क्योंकि इसकी हेल्प से मैं अपना बिजनेस कमा रहा हूँ या पैसा कमा रहा हूँ। ट्रेडमार्क का मतलब होता है ये चीज, ये देखो, ये यहाँ पे तू खड़ के ही सुनेगा, खड़ के ही सुनेगा। ये देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है एमसीए का लोगो, दिख रहा है, उसके नीचे बुक का साइन दिख रहा है, ये बुक और एमसीए, ये मेरा ट्रेडमार्क है। ये ना मैंने रजिस्टर्ड करा लिया है एमसीए के अपने नाम को, ताकि मेरी बिल्डिंग का नाम या मेरी डिजाइनिंग कोई और यूज ना कर पाए। इसके लिए मेरे को गवर्नमेंट को फीस भी देनी पड़ी, और ये मेरे बिल्डिंग, मेरे बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सारी ना मोर और लेस सिमिलर सी चीजें होती हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। और एग्जाम्पल अच्छे से बताऊंगा दोबारा से, फिर से कोई एक और एग्जाम्पल लेके ना कल को। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को देखोगे ट्रायल बैलेंस के जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, सबसे पहले मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, वो इसी वजह से लिखे हुए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना सेम ही लिखे हुए हैं रूल या कोई चेंज है, यहाँ पे 4 है वहां पे 5 है, सेम है। मेथड्स देखना सेम है।
अब है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे लिखा हुआ है लाइक? ऐसी रूल्स में भैया ड्राइंग में अच्छा, हाँ, तभी तो खड़ा है बैठ के तो। ये भी वही प्रीमियम ऑफ वही है ना। ड्राइंग्स का मतलब होता है इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जब भी हमको इंश्योरेंस देते हैं ना ओनर की मतलब लाइफ का, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना क्या लिखा हुआ है। राइट द फॉलोइंग आइटम्स एज पर एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज का अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, हमें ये आइटम्स फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग अपने, एक सेकेंड, अब आप लोग अपने 2 पेजेस छोड़ो, नोट्स के बाद हो सकता है कोई एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाने हो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दो। वो अब ये दूसरी कॉपी में लिखता हूँ, अभी रखना कर लो कर लेंगे तो बनाएंगे नोट्स बनेगा। मतलब अभी तक कॉपी नहीं खरीदी? घर पे पड़ी है, मैं कैसे मानूं? दिखा दूंगा, हाँ, फोटो भेज दूंगा ये करके। अभी 6:05 पे। अभी आप देख लो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, तू खड़े होके ही करेगा। हाँ, कॉपी उठा ना, 2 पेजेस छोड़ो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 शुरू करो। कहाँ जा रहे हैं? क्यों फोन चलाएगा? हाँ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो ऐसे लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पहली आइटम, ये देखो ऐसे। सेकंड आइटम दोबारा नाम मत लिखना चाहे, ठीक है। थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। पहली आइटम देखो क्या दी हुई है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पता लगा? डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का लॉस होता है, तो एक्सपेंस। तो ठीक है, तो फर्स्ट आइटम एक्सपेंस। मानस 2 पेज भी छोड़ने हैं तभी कहता हूँ, तू खड़ के ही सुना। पता नहीं कहाँ रहता है यार तू। आपने छोड़ दिए 2 पेजेस? आपने छोड़ दिए वंश? थोड़ा सा अपडेट रहा कर, जा बैठ जा अब। फर्स्ट आइटम है, आगे कर चेयर आगे कर। फर्स्ट आइटम हो गई एक्सपेंस। सेकंड है मशीनरी। मशीनरी एसेट, तो लिखो सेकंड पॉइंट का आंसर एसेट। एक मिनट, पहले 2 लिख लिया तूने? दिखाइयो। हैं? मैं बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। जैसे मर्जी लिख ले यार तू, 1 2 3 4 5 करके आंसर। सेकंड का आंसर है एसेट्स। एक मिनट यार, एक मिनट, दोबारा से कर रहे हैं हम। फर्स्ट आइटम क्या थी? एक्सपेंस। इसके डैश डाल के लिखो डेबिट, साथ साथ आंसर भी लिखेंगे हम। सेकंड आइटम क्या थी? सेकंड आइटम थी एसेट। एसेट है तो ये इसको भी लिखो डेबिट। तीसरी आइटम में लिखा हुआ है रेंट। अब रेंट में कुछ नहीं दिया हुआ। वंश का एक डाउट है कि ये रेंट रिसीव्ड है या पेड है। अगर क्वेश्चन कुछ ना दिया हो तो ये हमेशा पेड होगा, तो पेड है तो एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंस डेबिट। लिख लिया तीसरा? इधर आइयो, कैसे लिख रहा है? इधर आई। मैं कैसे लिख रहा हूँ? डी दे, पेन दे। नहीं पेन दे, तो ही लिखेगा, बाकी मैं थोड़ी लिखूंगा। पूरा लिख एक्सपेंस और पूरा लिख डेबिट। शॉर्ट फॉर्म की इतनी आदत पड़ जाती है। दिक्कत क्या है, जब पेपर होते हैं ना, हम पेपरों में शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, टीचर नंबर काटता है। फिर नाम आता है कि हाँ जी ट्यूशन में ऐसे करा गए थे या टीचर ने कॉपी चेक नहीं की। ये मेन कंसर्न रह जाता है कि हमारी हैबिट बनी होती है। तीसरे में क्या था? रेंट। रेंट मेरा क्या है? दिखाना भव्य, पूरा लिख रहे हो एक्सपेंस? आप भी डी लिख रहे हो? डेबिट दिख रहा है? पूरा डेबिट लिखो। अगली आइटम, पहली 3 आइटम। हाँ, अब शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। अब डेबिट को डी आर और क्रेडिट को सी आर लिख देना, लेकिन एक्सपेंस एसेट ये पूरा लिखना है।
बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पूरा लिख लो, और लाइबिलिटी की किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से आपने पैसा ज्यादा ले लिया। जैसे समझ लो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े थे 1,000 रुपये, आपने बैंक से ले लिए 1,200 रुपये, तो 200 रुपये जो हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। आपने ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ड्राफ्ट का मतलब होता है निकालना। आपने बैंक से पैसे ज्यादा ले लिए, मतलब लोन ले लिया, अब 200 रुपये हमें बैंक को देने हैं। तो जो चीज आपने किसी को देनी है वो लाइबिलिटी, जो चीज मुझे मिलनी है एसेट। आगे पांचवा, डेटर्स का अरे यार मानस मेरे भाई इधर देख, तू मेरे से आज खा के जाएगा 2-4 चपाटे। इधर देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ियो। हाँ ऐसे बोलना है, डेटर्स मतलब एसेट, एसेट्स के साथ में लिखो डेबिट। आगे सिक्स्थ, ये नहीं बता पाओगे। रिटर्न है, सोच ले। तू रहने दे, अपने आप ही आ जा ना डंडे खाने। मैं डंडा इधर रखता हूँ, डंडे पे ही अपना मुंह मार ले आज। देखो परचेज क्या होता है आपका? खर्चा। तो परचेज रिटर्न क्या हो गई? इनकम। तो ये क्रेडिट साइड आएगी। तू बकवास आज ना ही कर। बिल पेबल, बिल पेबल का लिखो लाइबिलिटी। भाई पेबल है, थोड़ा ध्यान से। तू तू भी ऐसे ही सोच रहा है कि वो गलत बता रहा है, चार एक गलत मैं भी बता देता हूँ। भाई वंश से पूछ, तुक्के मार के नहीं बोल रहा वो। पेबल का मतलब होता है पैसे देने हैं। लिखो पहले मीनिंग लिखो, बिल पेबल का मतलब पैसे देने हैं। तो जो पैसे देने हैं वो मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो ये किस साइड आएगी? क्रेडिट वाली साइड आएगी। उसके बाद है डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट लिखो, इनकम है और क्रेडिट साइड। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्रेडिट, बहुत ही सौखा है ये तो। कैपिटल है, लाइबिलिटी क्रेडिट। भव्य थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो। सेल्स अपनी एसेट है, पर वो सेल्स इनकम, सेल्स इनकम है। अभी उठने वाला था, तुम तीनों के डंडे पड़ते अभी तीनों के। मैं तो भी यार सोच के बताया। उसको देख एसेट है। भाई चाचा जी बनाते हैं एसेट। सेल, मैंने किसी को सामान बेचा तो ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी एसेट है। रोज ऐसे गालियां खाएगा गधों वाली, डेली एक तारीफ सुनेगा 4 गालियां खाएगा, और गालियां भी मतलब अजीबोगरीब। इसकी तो सेल में गड़बड़ है ना, रोज इसको सेल का तो कुछ बोलना ही बोलना है। भाई सोच के तो बोल ले यार। सेल्स क्या होती है हमारी? बोल तो दिया तो और कितना बोलेगा। इसको छुट्टी की होती है भाई, 6 बज जाए, भाई भैया ये ना कराएं, भाई भैया जल्दी छोड़ दें। इसको दिमाग में इसके यही घुसा रहता है, तभी इसको जल्दी समझ में नहीं आता। सेल मेरी इनकम है तो क्रेडिट साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलो पहला खत्म, आगे क्वेश्चन नंबर 2। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सोच के बोलना। तू ना ही बोल, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे है ना यार, मतलब एडवर्टीजमेंट मेरी एसेट है यार। ये कहाँ है भाई? एडवर्टीजमेंट मेरी एसेट क्या है? एस मतलब शब्द ही नहीं है अब तो मेरे पास। एडवर्टीजमेंट मेरी एसेट है, कहाँ है? गधों की तरह आंसर देता है, गधों की तरह। एक होता है गधा वो जो सीख ले, एक होता है डीठ गधा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया तो ये मेरा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस डेबिट साइड। तो ना ही बोलियो, नहीं तो और गालियां खाएगा आज। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, क्योंकि इनको पैसे देने हैं, क्रेडिट साइड। मैं हमेशा बच्चों को एनकरेज करता हूं कि आप बोला करो, बोला करो, चाहे गलत बोलो, लेकिन तू गलत नहीं बोल रहा, तू बेढंगा बोल रहा है। एक होता है गलत बोलना कि चलो ठीक है कि गलती हो गई, तू हर आइटम कोई अजीब वे में बोल रहा है। सोच के तो बोल। मैं कभी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि बच्चों को बेइज्जती फील होती है कि अगली बार बोलना बंद कर देते हैं वो। मैं हमेशा एनकरेज करता हूं कि गलत बोलो, लेकिन यार सोच के बोल लो। सोच के गलत बोल दो ना, मैं कहूंगा चल ठीक है बंदा सोच रहा था, भटक गया। कैरेज इनवर्ट, कैरेज का मतलब होता है किराया, इनवर्ट का मतलब होता है सामान हम खरीद रहे हैं, खरीदने के ऊपर हमने पैसे दिए, तो ये मेरा एक्सपेंस है डेबिट में। तो ये एक्सपेंस है,
डेबिट में। आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती है मेरी एसेट, एसेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, पैसे मिले, इनकम। इनकम, और इनकम आएगी क्रेडिट साइड। लोन। उसके बाद है पांचवा लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, मैंने बैंक से लोन लिया है, ये मेरी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड आएगा। लिखो पहले लाइबिलिटी, क्रेडिट। लाइबिलिटी और डैश डाल के क्रेडिट। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब जाना, सोच के चाहे 10 घंटे बाद बोल देना। अपना एक्सपेंस है। हाँ ये हमारा क्या है, लॉस, और ये आ जाएगा डेबिट साइड। स्टेशनरी एक्सपेंस, क्योंकि मैंने एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, जैसे मैंने पेपर खरीदे, एक पेन ले लिया, ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड। गुडविल मेरी एसेट्स है, एसेट आ गया। एसेट्स है, वो भी डेबिट साइड आएगा। ट्रेडमार्क भी मेरी एसेट्स है, डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट भी मेरी एसेट है, डेबिट साइड आएगा। चलो बाकी करेंगे कल।